नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे 100% विश्वास है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सेफ और सही रह रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ एक शेर से। किसी कामयाब आदमी ने कहा है कि अगर उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। दोस्तों, आज का टॉपिक या आज मैं जिस टॉपिक पे बोलने जा रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ उसका टाइटल है कि अपनी तुलना किसी और से ना करें। दोस्तों, हम सब लोग, मैं हूँ चाहे आम दुनिया, आज जो जितने भी लोग हैं वो अपनी तुलना हर समय किसी न किसी से करते रहते हैं। जो भी कोई उनसे थोड़ा सा अच्छा मिलता है उससे खुद को कंपेयर करने लगते हैं कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं। वो इसी चक्कर में ही अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं। दोस्तों इसीलिए मैं आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेके आया हूँ जिसे मैं सुनाता हूँ। आपको भी सुनने के मज़ा आएगा और अच्छा भी लगेगा कि बदलाव कैसे होता है, हम खुद को कंपेयर क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, एक जंगल में कौवा रहता था। कौवा तो सब जानते हैं, उसका रंग काला था। काला होने की वजह से वो बहुत परेशान था। एक दिन परेशान होकर रो रहा था, पेड़ पे बैठ के रो रहा था। तो एक स्वामी जी निकले पेड़ के नीचे से। जैसे स्वामी जी पेड़ के नीचे से निकले तो उन पे एक पानी की बूंद गिरी। जब पानी की बूंद गिरी तो उन्होंने ऊपर देखा तो कौवा रो रहा था। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो कौवा ने बोला, महाराज, साधु बाबा, ये कोई जीवन है, रंग काला है। लोग जहाँ पे जाता हूँ, जिस घर जाता हूँ, वहाँ पे लोग मार के उड़ा देते हैं। सारा दिन काएं करता रहता हूँ। कोई पालता नहीं है, कोई खाने को भी नहीं देता है, बस सिर्फ श्राद्ध में मुझे पूछा जाता है और जूठा खाना दिया जाता है। बस ये कोई ज़िंदगी है भगवान, मैं इससे परेशान हूँ। साधु बाबा बोले, तो क्या बनना चाहते हो? अगर दोबारा ज़िंदगी में मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहते हो? कौवे ने बोला, महाराज, अगर मेरे को दोबारा ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं हंस बनना चाहता हूँ। क्या कि सफ़ेद उसका बॉडी है, सफ़ेद उसके पर हैं, सब कुछ इसका क्या ज़िंदगी है, मस्त ज़िंदगी है, एकदम से मज़े करके रह रहा है। बाबा, मैं हंस बनना चाहूँगा। तो साधु बाबा बोले, ठीक है, मैं तेरे को हंस बना दूँगा, पर उससे पहले तो एक बार हंस के मेरी एक काम है करना पड़ेगा, तो कि हंस से जाके मिल के आ, उसके बाद मैं तेरे को हंस बना दूँगा। कौवा फटाफट गया, उड़ के हंस के पास, हंस भाई बोला, क्या मस्त ज़िंदगी पाए हो, आपके सफ़ेद पर हैं, पानी में ऐसे चलते हो कि लोगों को पता ही नहीं लगता कि आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। एकदम मज़े की ज़िंदगी है, एकदम लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं आपके साथ और आराम से आपको सब लोग प्यार करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी तो बहुत मज़े में चल रही होगी। हाँ, हंस बोला, कौन बोला तेरे को? ये भी कोई ज़िंदगी है, ये भी कोई जीना है। साला मरने के बाद जैसे कफन हो जाता है वैसा मेरा रंग है। लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, किसी को पता नहीं लगता क्योंकि मेरी फ़ोटो ले रहे हैं या पानी की फ़ोटो ले रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता लगता है। ये भी कोई ज़िंदगी है? तो कौवा बोला, बिल्कुल कुछ नहीं हो। हंस बोला, बिल्कुल कुछ नहीं हो। तो बोले, छी, तो बहुत गंभीर मामला, गड़बड़ हो गया। दोनों लोग फिर साधु बाबा के पास चले गए। साधु बाबा के पास फिर गए, फिर वही सेम कहानी कि बाबा, ये कोई ज़िंदगी है, मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो साधु बाबा हंस से बोले कि अगर तेरे को दोबारा चांस मिले तो क्या बनना चाहेगा? हंस बोला, महाराज, अगर मेरे को दोबारा चांस मिला, मौका मिला तो मैं पैरट बनना चाहूँगा। क्या मस्त ज़िंदगी है, क्या उसका डबल कलर है, उसकी लाल सुर्ख चोंच, सब उसको प्यार से मिट्टू बुलाते हैं और सब उसको घर में पालते हैं। मैं उसके जैसा बनना चाहूँगा। साधु बाबा फिर वही बोले कि ठीक है, मैं तेरे को तोता बना दूंगा या पैरट बना दूंगा, पर शर्त मेरी वही है कि एक बार जाके तो तोते से मिल के आ।
ये दोनों लोग फिर उड़ के गए फटाफट, जहाँ पे जिस पेड़ पे तोते रहते थे वहाँ पे उड़ के गए। 2-4 चक्कर लगाने के बाद उस पेड़ पे देखा कि तोता मिल गया। आखिर में उनको तोता मिल गया। तो बोले तोता भाई क्या मस्त ज़िंदगी आप पाए हो, आराम से खाते हो, लोग घर में पालते हैं, मियाँ मिट्टू बोलते हैं, प्यार से रखते हैं, काजू बादाम किशमिश सब तुमको खिलाते हैं, सब तुम्हारी सेवा करते हैं। तो तोता बोला कौन बोला तेरे को? तोता बोला कौन बोला तेरे को? तो फिर वही बात आ गई, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हुई ज़िंदगी से। क्या रंग दिया तुम लोगों ने, 2-3 चक्कर लगा दिए, तुमको दिखाई दिया हरे रंग के साथ हरा रंग मैं भी मिल गया, मेरे को किसी ने देखा, क्या खाक ज़िंदगी किसी ने मेरे को घर में बंद कर देते हैं। ये कोई रंग है, ये कोई ज़िंदगी है? मैं इससे बिल्कुल परेशान हूँ। तो मामला और भी गड़बड़ हो गया। दोनों लोग फिर गए स्वामी जी के पास। स्वामी जी को फिर वही बात बताई कि स्वामी जी को बोले, तोता बोला कि महाराज ये कोई ज़िंदगी, मैं इससे दुखी हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। तो फिर वही सवाल उसको बोले कि क्या बनना चाहते हो? तोता बोला महाराज मौका मिले तो मैं मोर बनना चाहता हूँ। क्या मस्त ज़िंदगी है, उसके पंख फैलाने से बारिश होने तक का सब लोग इंतज़ार करते हैं, फिर उसके साथ फ़ोटो की जाते हैं, हमारा नेशनल बर्ड है। फिर वही बात आ गई। स्वामी जी बोले ठीक है, मैं तेरे को तोते को बोले मैं तेरे को मोर बना दूंगा, पर मेरी वही शर्त है, जा एक बार मोर से मिल के आ। तो फिर वही पीकॉक से मिलने चले गए। पीकॉक के मिलने चले गए तो पीकॉक को बोले पीकॉक भाई क्या तुम्हारी ज़िंदगी है, क्या मस्त है, तुम्हारे साथ लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और आराम से तुम्हारे नाचने पर बारिश होती है, तुम्हारे नाचने का लोग महीनों इंतज़ार करते रहते हैं। जब तुम नाचते हो तो एकदम सब तरफ वर्षा ऋतु आ जाती है, खुश हो जाते हैं, तुमको स्कूल में पढ़ाया जाता है, मस्त ज़िंदगी जी रहे हो। तो मोर पीकॉक बोला कि कौन बोला तेरे को? अरे ये भी कोई ज़िंदगी है। पीकॉक बोला ये भी कोई ज़िंदगी है, बताओ। सब लोग आते हैं, कब एक से दूसरे पल का पता नहीं है कब मैं निकल जाऊं या मेरी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जंगल में रहता हूँ, कब किस तरफ से कोई शिकारी आ जाए और मेरे को मार के ले जाएगा, मुझे ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। हर समय डर के रहना पड़ता है, डर के रहना, ये भी कोई ज़िंदगी है? तो फिर तो बोले क्या खुश नहीं हो? कौवे को बोले, तोते को भी यही बोले और हंस को भी यही बोले, क्या खुश नहीं? तो बोले खुश नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है। तो कौवा बोला कौन खुश है? कौवा बोला तो कौन खुश है? अब मोर का जवाब सुनिए, मोर का जवाब ध्यान से सुनिए। मोर बोला सबसे ज़्यादा कौन खुश है? कौवा तू सबसे ज़्यादा खुश है। तूने मटन बिरयानी सुनी? तूने चिकन बिरयानी सुनी? तेरे को किसी के मारने का डर है? नहीं। तेरा किसी से झगड़ा है? नहीं है। तू किसी से झगड़ा करता नहीं करता? तो साले सबसे सुखी तो तू ही है। तो तू सबसे सुखी कौन हुआ? तू हुआ सबसे सुखी। तो क्यों चिंता करता है? तो हमारा तो अगले घंटे का जीवन का पता नहीं है। तेरा जीवन आराम से मस्त चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो कहानी में हमको कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमको किसी अदर से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं, जो भी हैं, 100% ठीक हैं, यूनिक हैं। भगवान ने हमारे जैसा दूसरा इस दुनिया में नहीं बनाया है, क्योंकि जो हमें क्वालिटी दी गई है वो किसी और में क्वालिटी नहीं है। और इसी में एक शेयर से एक छोटी सी बात से ख़त्म भी करना चाहूँगा। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करना। जीवन में अभी अपनी तुलना किसी और से मत करना। आप जैसे भी हो, सर्वश्रेष्ठ हो। ईश्वर की हर रचना में आप अपने आप सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत हैं। तो हमेशा अपने आप को जैसे भी हैं उसे स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।